हेलो एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज लाइटनिंग फ्लोज। ओके, सो आज से हम लोग जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं विच दैट विल बी लाइटनिंग फ्लोज। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज लाइटनिंग फ्लोज। तो देखो, लाइटनिंग फ्लोज जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन टूल। ओके, दिस इज वन ऑफ द ऑटोमेशन टूल लाइक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि क्या होता है सेल्सफोर्स में। अगर आपको एट ए टाइम मल्टीपल रिकॉर्ड्स के ऊपर डीएमएल जब होता है तब आपको कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करनी है, लाइक ईमेल भेजना है, फील्ड अपडेट करनी है, रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ओके, कोई नोटिफिकेशन भेजना है, वॉट एवर। ठीक है, कितने भी एक्शंस आपको जो भी परफॉर्म करने उसके लिए हमको हेल्प लेनी पड़ती है ऑटोमेशन टूल की। अब ये ऑटोमेशन टूल होता क्या है ये समझना जरूरी है सबसे पहले। तो हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि ऑटोमेशन टूल कैसे वर्क करता है। जब भी आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, डीएमएल। डीएमएल मतलब क्या? इन टर्म्स ऑफ सेल्सफोर्स इट इज इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और अपसेट। जब ये ऑपरेशन होंगे तब आपका ऑटोमेशन टूल फायर होता है। बट लिमिटेशन क्या था? हमने इसके पहले भी ऑटोमेशन टूल सीखे हैं, जिसमें से पहला सीखा हमने वर्क फ्लोज। ओके, देन हमने सीखा अप्रूवल प्रोसेस, अप्रूवल प्रोसेस। एंड इसके बाद हमने सीखा प्रोसेस बिल्डर। राइट, तो अब कितने ऑटोमेशन टूल हमने पढ़ लिए? वर्क फ्लो, अप्रूवल प्रोसेस, प्रोसेस बिल्डर। ये तीन ऑटोमेशन टूल्स तो हमने देख लिए। अब ये ऑटोमेशन टूल्स तो हमारे पास है, तो फिर लाइटनिंग फ्लोज की जरूरत क्या पड़ी? ओके, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड नहीं किया है उनको शायद आइडिया नहीं होगा, तो आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो कि वर्क फ्लोज में क्या होता है। कुछ लिमिटेशन है, इसमें सिर्फ हम लोग 4 एक्शन से परफॉर्म कर सकते हैं। कौन सी? फील्ड अपडेट कर सकते हैं, टास्क क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल नोटिफिकेशन भेज सकते हैं और आउटबाउंड मैसेज सेंड कर सकते हैं। राइट, लेकिन जो वर्क फ्लो रहेगा ये कब फायर होता है? जब आपके रिकॉर्ड के ऊपर इंसर्ट होगा या अपडेट होगा, सिर्फ उसी केस में आपका वर्क फ्लो क्या होगा? फायर होगा। करेक्ट। अब होगा क्या यहाँ पे? इंसर्ट हुआ और आपका नया रिकॉर्ड या पुराना रिकॉर्ड अपडेट हुआ तो आपका वर्क फ्लो फायर होगा। करेक्ट, अगर वर्क फ्लो होगा तो कब होगा? रिकॉर्ड इंसर्ट या होने के बाद, मतलब आफ्टर मोड में। कौन सा मोड वर्क करेगा इसमें? आफ्टर मोड। सेम गोज फॉर अप्रूवल प्रोसेस। बट अप्रूवल प्रोसेस और वर्क फ्लो में डिफरेंस क्या है? ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क फ्लो और अप्रूवल प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, कि वर्क फ्लो में सिर्फ 4 एक्शन को सपोर्ट करता है एंड इन प्रोसेस बिल्डर इट सपोर्ट्स टू मल्टीपल एक्शंस, इट्स अराउंड 11 एक्शंस। करेक्ट, अराउंड 11 एक्शन, जिसमें आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, फ्लोज कॉल कर सकते हो, नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो, फील्ड को अपडेट कर सकते हो, ठीक है, चैटर पोस्ट कर सकते हैं मिनिमम। सो इसमें भी 11 टोटल एक्शन है जो हम लोग वर्क कर सकते हैं। नाउ दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन चीज एक है कि सॉरी, दोनों में कॉमन क्या है कि ये भी इंसर्ट और अपडेट पे कॉल होगा। कौन सा? वर्क फ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर। और सेकंड कॉमन चीज क्या है कि दोनों के दोनों आफ्टर मोड में ही कॉल होंगे। राइट, मतलब आफ्टर मोड, लेकिन कब? जब रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो या अपडेट हो। बट ओके, बट जब हम बात करेंगे लाइटनिंग फ्लोज की, तो इसमें सिर्फ इंसर्ट और अपडेट नहीं बल्कि इसमें डिलीट का भी ऑप्शन ये सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे, जितने अप्रूवल प्रोसेस, वर्कफ्लो, प्रोसेस बिल्डर हम लोग पढ़े, ये तीनों। ठीक है, ये 1, 2 एंड ये 3। ठीक है, ये तीनों का है सेम। ये प्रोसेस बिल्डर, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भी 4 ही एक्शन सपोर्ट करेगा, यहाँ पे 11 एक्शन। ठीक है, ये मैंने इसको प्रोसेस बिल्डर कंसिडर कर लिया इसीलिए। चलो ठीक है, माइनर इश्यू है। नाउ अब क्या करेंगे? देखो कि हमने ये तो समझ लिया कि 4 एक्शन क्या होती है, 11 एक्शन कौन कौन सी है। ठीक है, वर्कफ्लो कब यूज करना है, अप्रूवल प्रोसेस कब यूज करना है, प्रोसेस बिल्डर कब यूज करनी है, तो हमको पता है।
ठीक है, कि जब भी आपके रिकॉर्ड के ऊपर इंसर्ट या अपडेट का डीएमएल होगा उसी समय इसको यूज करना है। तो जब ये है हमारे पास तो फिर लाइटनिंग फ्लोज की जरूरत क्या आई। तो देखो इसके पहले भी सारे एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा है, सारे ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने देखा है कि क्यों किसी अप्रूवल प्रोसेस की या प्रोसेस बिल्डर की या वर्कफ्लो की जरूरत पड़ी ही क्यों क्यों पड़ी, ऑटोमेशन करने के लिए। तो पहले क्या होता था, जब वर्कफ्लो था तो वर्कफ्लो से जो 4 एक्शन सपोर्ट करता था, उसके बाद वो अगर कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक रहा तो ट्रिगर का यूज करना पड़ता था, राइट, मतलब कोडिंग करना पड़ता था। देन अप्रूवल प्रोसेस, ये किसके लिए, ये सेपरेटली फॉर अप्रूवल, ठीक है, जो भी आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रूवल परफॉर्म करना है उसके लिए, ठीक है, इससे रिलेटेड भी वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। देन आया आपका प्रोसेस बिल्डर। प्रोसेस बिल्डर में क्या होता था कि ये वर्क करता था जो काम वर्कफ्लो नहीं कर पाता था, ठीक है, उसमें से कुछ एडिशनल फीचर प्रोसेस बिल्डर में ऐड किए गए थे, लाइक क्रिएटिंग अ न्यू रिकॉर्ड, कॉलिंग फ्लोज, कॉलिंग प्रोसेस बिल्डर, कॉलिंग एपेक्स मेथड्स, देन 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 पोस्टिंग ऑन द चैटर। तो कुछ मल्टीपल एक्स्ट्रा एक्शंस इसमें ऐड की गई थी, ओके, ताकि कोड का काम कम पड़े। अब हो क्या रहा है कि वर्कफ्लो अप्रूवल एंड प्रोसेस बिल्डर होने के बाद भी ऐसे कुछ और लॉजिकल, कुछ और कॉम्प्लेक्स ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या हो रहा है कि आपको जरूरत पड़ रही है कोडिंग करने की, ओके, बट अभी हमको कोडिंग को और अवॉइड करना है, और अवॉइड करना है कोडिंग को, तो इसके लिए इन्होंने फिर एक अब क्या लाया, एक नया मीडिएटर लेके आए, ठीक है, जैसे ये मीडिएटर अभी लेके आए हैं लाइटनिंग का फ्लोज, ठीक है, लाइटनिंग का फ्लोज। पहले क्या होता था, वर्कफ्लो, और जो वर्कफ्लो से नहीं हुआ वो डायरेक्टली कोडिंग से करते थे। फिर क्या किया, अभी वर्कफ्लो के बाद जो वर्कफ्लो से नहीं हो रहा वो प्रोसेस बिल्डर से करने लगे, राइट, और अगर प्रोसेस बिल्डर से भी नहीं हो रहा है तो फिर कोडिंग पे जाएंगे, ठीक है, मतलब इस केस में प्रोसेस बिल्डर मीडिएटर हो गया। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, जो वर्कफ्लो से नहीं हो रहा वो प्रोसेस बिल्डर से, ओके, जो प्रोसेस बिल्डर से भी नहीं हो पा रहा है वो चेक कर रहे हैं क्या वो लाइटनिंग फ्लोज से कर सकते हैं, क्योंकि लाइटनिंग फ्लोज में इन्होंने एक्स्ट्रा एक्शंस, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके रखे, एंड जो लाइटनिंग फ्लोज से भी नहीं होगा देन कोडिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइटनिंग फ्लोज आपका मीडिएटर हो गया बिटवीन द टास्क एंड द कोडिंग, ठीक है। तो इसीलिए हमको पढ़ना जरूरी है अभी लाइटनिंग का फ्लोज, ओके। अब जब लाइटनिंग के फ्लोज वर्जन की बात आती है तो देखो इसके साथ ही नाम ही जुड़ा है लाइटनिंग, ओके। अब लाइटनिंग नाम जुड़ा होने की वजह से क्या हुआ कि ये बोल रहे हैं कि ये जो है ये सपोर्ट करेगा सिर्फ लाइटनिंग वर्जन में, ओके। तो जब भी आप लाइटनिंग, आप जब भी फ्लोज, आप अगर क्लासिक मोड से भी ओपन करते हो फ्लोज को, ओके, तो इसका यूआरएल देखना, इट विल कन्वर्टेड इनटू द लाइटनिंग मोड, ओके। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ लाइटनिंग मोड में ही सपोर्ट करता है, ठीक है। अब इसमें सपोर्ट, इसमें मल्टीपल फीचर्स है। फ्लोज एक इजी टू अंडरस्टैंड, देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स भी है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा से आपको फ्लोज समझेगा। ये एक बड़ा टॉपिक है, जैसे अगर हम ट्रिगर सीखने जाएंगे एपेक्स की कोडिंग में, तो ट्रिगर एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, सेम फ्लोज भी एक बड़ा टॉपिक है, इसमें सीखने लायक बहुत सी चीजें हैं। तो अगर आप फ्लोज अच्छे से सीखते हो, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप जब रिज्यूम अपना बनाओगे तब आपके रिज्यूम में फ्लोज एक टॉपिक अच्छे से ऐड हो जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर आपका रिज्यूम में जो वेट रहेगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको फ्लोज आता है, मल्टीपल लोगों को फ्लोज नहीं आता है। इसका रीजन ये है कि वो पहले से सोच लेते कि ये फ्लोज जो है ये बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, फ्लोज डिफिकल्ट नहीं है, हाँ, थोड़ा सा समझने में आपको डिफिकल्टी जाएगी, जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस, उस पर आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, आप फ्लोज को इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बट अगर आप ऐसे ऊपर से देख के बोल दोगे कि फ्लोज डिफिकल्ट है तो यस, फ्लोज आपको डिफिकल्ट लगेगा। इसलिए पहले से अपना माइंडसेट बना लो कि फ्लोज डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, और जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो फ्लोज को लेके अपने दिमाग से डर निकाल दो। बहुत से स्टूडेंट्स डर डर के रहेंगे फ्लोज के लिए, ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, फ्लोज में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डरना है। उल्टा ये आपके वर्क फ्लो से बेटर, जैसे हमने बोला था प्रोसेस बिल्डर है, उसी तरीके से प्रोसेस बिल्डर से कई गुना बेटर अपना लाइटनिंग का फ्लोज है, ठीक है।
यहाँ पे आपको क्वेरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर आपको एपेक्स में कोडिंग में रिकॉर्ड जब लाते हैं तब हमको क्वेरी करना पड़ता है, राइट। बट अगर यहाँ पे आपको रिकॉर्ड लाने हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी एक मॉड्यूल दिया है गेट रिकॉर्ड्स नाम का, जिससे आपके रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली क्वेरी हो जाएंगे। आप वर्कफ्लो में आप वही केवल डिबग नहीं कर सकते किसी भी रिकॉर्ड को कि वैल्यू सच में आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको रिकॉर्ड के ऊपर इंसर्ट अपडेट करके देखना पड़ेगा यूआई पे जाके। प्रोसेस बिल्डर में भी आप डायरेक्टली डिबग नहीं कर सकते हो किसी पर्टिकुलर यूजर से। अगर आपको डिबग करना है किसी पर्टिकुलर आईडी को लेके अगर आपको डिबग करना है तो आप नहीं कर सकते हो। बट इन लाइटनिंग फ्लोज उन्होंने क्या दिया है हमको, बहुत सारे फीचर्स दिए कि फ्लोज में आप डिबग कर सकते हो। अब डिबग कैसे करेंगे, किस केस में करेंगे, कब ऐसी जरूरत पड़ेगी कि डिबग करना है, ये सारा मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हम हम इजी से हार्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे समझेगा वैसे वैसे हम लोग अपने एग्जांपल्स के लेवल को बढ़ाएंगे। तो अभी तो हमने देखा कि फ्लोज होता क्या है, फ्लोज काम कैसे करेगा, फ्लोज क्यों आया, ये सारी चीजें हमने देखी। आज अभी हम इसको सिर्फ समझेंगे, ठीक है। ये हमारा एकदम पहला सेशन है फ्लोज के ऊपर। तो आपका आपके मन से डर निकाल देना फ्लोज का, ठीक है, ये मेरा अभी काम है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे कि फ्लोज वर्क कैसे करते हैं। ओके, ओके। तो अभी फ्लोज क्रिएट कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। सो चलो अपने ब्राउजर में चलते हैं। ब्राउजर में जाने के बाद आपको क्या करना है, सेटअप में जाओगे, सेटअप में जाने के बाद आपको सर्च करना है फ्लोज। बट अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि मेरा जो मोड ओपन है दैट इज क्लासिक मोड। ओके, ये लाइटनिंग मोड ओपन नहीं है, मेरा एक क्लासिक मोड ओपन है, ठीक है। इस चीज की तरफ आप ध्यान दो कि कैसे वो क्लासिक से लाइटनिंग की तरफ मूव करेगा। ओके, देखो नाउ व्हाइल मूविंग फ्रॉम क्लासिक टू लाइटनिंग ये अपने आप करेगा। देखो जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो यूआरएल में, तो यूआरएल में देखो ये यहाँ पे डेव ईडी माई सेल्सफोर्स, राइट, मतलब ये क्लासिक मोड है। आप ये यूआई से भी समझ पा रहे हो ये क्लासिक मोड है। अब मैं सेटअप में जाता हूँ। सेटअप में जाने के बाद, सेटअप में जाने के बाद मुझको क्या करना है, यहाँ पे तो मुझको सर्च करना है क्लोज। ओके, अब जैसे यहाँ पे फ्लोज मैंने सर्च किया, आपको यहाँ पे दिखेगा फ्लोज, ठीक है। बट अभी आप ना ये यूआरएल की तरफ देखो। यूआरएल की तरफ देखने से आपको क्या समझेगा कि देखो किस तरीके से यूआरएल चेंज होगा। इसको मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब कर रहा हूँ, आप सेम टैब पे भी ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये है। अब देखो कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं ना। अब आपको क्या करना है, न्यू फ्लो क्रिएट करना है, राइट। फ्लो भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होता है एंड ये जेनरिक भी होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ्लो बना रहे हो। इसमें अलग अलग टाइप है, जैसे वर्क फ्लो में टाइप्स नहीं है, वर्क फ्लो में इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है। प्रोसेस बिल्डर में टाइप्स नहीं है, प्रोसेस बिल्डर में क्या है, मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन कैसे लगा सकते हो वो है, राइट। बट फ्लोज में आपको मिलेंगे टाइप्स। अब वो क्या टाइप रहेंगे, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो सारा हम लोग डिटेल में सीखेंगे वन बाय वन। सो न्यू फ्लो पे क्लिक करेंगे। अब न्यू फ्लो पे क्लिक कर रहे हैं, तो न्यू फ्लो पे क्लिक करो तो यहाँ पे अभी देखो यूआरएल अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूआरएल की तरफ ध्यान देना। ये देखो यहाँ पे ऐड हो गया लाइटनिंग। क्या ये इसके पहले लाइटनिंग था क्या, नहीं था, बट अभी यहाँ पे लाइटनिंग ऐड हुआ है। क्यों, बिकॉज इसने ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर लिया लाइटनिंग की तरफ। ओके, तो अभी हम जितना भी फ्लोज के ऊपर जितना भी प्रैक्टिस करेंगे वो सारा का सारा लाइटनिंग मोड में ही करेंगे। ओके, तो चलो अभी देखते हैं लाइटनिंग। तो यहाँ पे जैसे मैंने न्यू फ्लो के ऊपर क्लिक किया, मुझे कुछ ऑप्शंस हैं, स्क्रीन फ्लो, रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, शेड्यूल ट्रिगर्ड फ्लो, प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर्ड फ्लो एंड ऑटो लॉन्च फ्लो। ओके, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन देखेंगे। अब अब क्या करेंगे देखो, नाउ हमको क्या करना है, वन बाय वन इसको समझना है। तो चलो समझते हैं। देखो कितने टाइप से इसमें, टोटल 5 टाइप। जिसका पहला टाइप है स्क्रीन फ्लो। ओके,
देन सेकंड है रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, देन है scheduled triggered flow, fourth one is platform event triggered flow, and the fifth and the last one is auto launched flow. ठीक है, क्या है? ऑटो लॉन्च फ्लो. अब क्या होता है ये ऑटो लॉन्च फ्लो, क्या होता है स्केड्यूल ट्रिगर्ड फ्लो, ये जब जब हम लोग ये टॉपिक सीखेंगे तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ओके, तो अभी हमारा जो आज का टारगेट है, जो हमारा आज का टारगेट है दैट इज स्क्रीन फ्लो. अब ये स्क्रीन फ्लो में आप इसको थोड़ा सा पढ़ो. ये क्या बोल रहा है? गाइड्स यूजर थ्रू अ business process that is launched from lightning pages, experiences, cloud sites, quick actions and more. अब देखो स्क्रीन फ्लो में क्या हो रहा है कि स्क्रीन फ्लो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता. इसमें अगर मैं आपको पहला पॉइंट बताऊं तो जो स्क्रीन फ्लो होता है इट इज नॉट ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक. ठीक है, इट इज नॉट ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक बट जेनेरिक. ओके, अब जेनेरिक मतलब क्या? जेनेरिक मतलब ये कहीं पे भी चलेगा, राइट. इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ये कहीं पे भी चलेगा. ओके, कहीं पे भी चलेगा. कहीं पे भी चलेगा मतलब कैसे चलेगा? कुछ तो उसके लिए हमको ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट लानी पड़ेगी कि हमको इसकी जरूरत पड़े. तो रिक्वायरमेंट कैसी होगी अब समझते हैं. तो देखो ये पहला पॉइंट हो गया कि ये क्या है, इट इज जेनेरिक, इट इज नॉट ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक बट जेनेरिक. जेनेरिक मतलब जेनेरिक जैसे दवाइयाँ होती है, देखो जेनेरिक दवाइयाँ क्या करती है, उसको ब्रांडिंग की जरूरत नहीं होती, वो चलती है. ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे इसको स्क्रीन फ्लो को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, ये सारे ऑब्जेक्ट पे वर्क करेगा. ओके, जैसे अगर आपने देखा होगा डॉक्टर, आपका दो टाइप के डॉक्टर होते हैं, एक होता है आपका जनरल डॉक्टर, राइट, और एक होता है आपका स्पेशलिस्ट. अब आपके पास दोनों ऑप्शन है. अगर आपका सिर दुख रहा है तो आप सिर के स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, हार्ट दुख रहा है तो हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, राइट. बॉडी दुख रही है तो बॉडी के स्पेशलिस्ट के पास जाओगे. ठीक है, बालों का प्रॉब्लम है तो हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, राइट. और सेकंड ऑप्शन क्या है? आपका जनरल डॉक्टर, जो क्या करता है, इन सारी चीजों का इलाज करता है, क्योंकि उसको सबका नॉलेज है, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन सबका नॉलेज रहता है, राइट. बट यहाँ पे अगर आप सिर के स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो आपको हार्ट का ट्रीटमेंट नहीं देगा, पेट का नहीं देगा, बालों का नहीं देगा, राइट. तो जिसका है उसी का देगा. बट हमारा ये जो स्क्रीन फ्लो है ये पूरा का पूरा जनरल है. ठीक है, ये सबके लिए काम करेगा. अब कैसे काम करेगा वो देखो. चलो तो इसको मैं रिमूव करता हूँ. आई होप आपको ये समझा होगा कि क्या करेगा. अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझेंगे. अभी से दिमाग पे प्रेशर मत लाओ कि नहीं समझ रहा है या ऑल. ठीक है, ये धीरे धीरे अभी आपको समझेगा. अब देखो स्क्रीन फ्लो पे मैं क्लिक करता हूँ और क्रिएट करता हूँ. ओके, अब जैसे मैंने स्क्रीन फ्लो के ऊपर क्लिक किया एंड क्रिएट किया तो यहाँ पे मुझे एक यूआई आया. अब यूआई क्यों आया? देखो, अब आपका जो वर्क फ्लो था, राइट, आपका जो वर्क फ्लो था वो वर्क फ्लो क्या था? यूआई बेस्ड था क्या? नहीं था. बट अभी उसको और ज्यादा बेटर बनाने के लिए क्या किया गया? फिर प्रोसेस बिल्डर लाया गया और प्रोसेस बिल्डर को यूआई बेस्ड बनाया गया. अब प्रोसेस बिल्डर जो था उसको जैसे ही यूआई बेस्ड बनाया गया तो स्टूडेंट्स को या यूजर्स को या डेवलपर्स को समझने के लिए वो इजी गया कि ये कैसे काम करता है. कि नहीं, पहले इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, राइट. समझने में इजी चला गया क्योंकि पाथ दिखने लगा आंखों के सामने, है ना. वर्क फ्लो में कैसा एकदम हम लोग उतना ठीक से नहीं समझ पाते थे उसको, करेक्ट, कि उतना वो यूजर फ्रेंडली नहीं था कि उसको समझेंगे, राइट. बट प्रोसेस बिल्डर यूजर फ्रेंडली था. अब जब भी कोई भी अपग्रेडेड चीज बनती है तो वो और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनती है, राइट. तो जो प्रोसेस बिल्डर में था अब वो सारा चीज लाइटनिंग फ्लोज तो कर ही सकता है बट उसी के साथ साथ एडवांस चीजें भी कर सकता है. जैसे वर्क फ्लो में जो था वो प्रोसेस बिल्डर कर सकता था बट उसी के साथ साथ उसमें और एक्शंस भी थी. सेम लाइक जो प्रोसेस बिल्डर कर सकता है वो सारी चीजें, प्रोसेस बिल्डर एंड वर्क फ्लो, वो सारी चीजें लाइटनिंग फ्लोज कर सकता है. बट इसी के साथ साथ एड ऑन फीचर्स भी है. जैसे वर्क फ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर में आप स्क्रीन फ्लो नहीं बना सकते थे बट हियर यू कैन मेक स्क्रीन फ्लो एज वेल.
अब ये स्क्रीन फ्लो क्या है इसको समझेंगे। देखो, तो अभी हमने जो ऑप्शन चूज किया है वो है स्क्रीन फ्लो का। अब सबसे पहले मैं आपको समझा दूं स्क्रीन फ्लो क्या है, देन हम लोग बात करेंगे स्क्रीन फ्लो की, मतलब कुछ बना के देखेंगे, राइट। अब देखो, अब स्क्रीन फ्लो मतलब क्या। अब सपोज करो कि मैंने आपको एक फॉर्म दे दिया, राइट, मुझे आपकी कुछ डिटेल्स चाहिए, तो वो डिटेल्स ना मैं अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। लाइक मुझे क्या करना है, एक मेरा आधार कार्ड का सर्वर है, ठीक है। अब आधार कार्ड के लिए मुझे आपका फर्स्ट नेम लगेगा, लास्ट नेम लगेगा, राइट, फर्स्ट नेम लगेगा, लास्ट नेम लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, ठीक है। कुछ हम लोग बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, इसको समझो। मोबाइल नंबर लगेगा, इतनी चीजें लग रही है, ठीक है, इतना समझ लो अभी के लिए। फिर मुझे सपोज करो आपका पैन कार्ड बनाना है, राइट। अब पैन कार्ड के लिए भी मुझे आपका फर्स्ट नेम लगेगा, लास्ट नेम लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, ठीक है। अब सपोज करो मुझे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना है, तो उसके लिए भी मुझे आपका फर्स्ट नेम लग रहा है, लास्ट नेम लग रहा है, मोबाइल नंबर लग रहा है, ओके। अब सपोज करो मुझे आपका इलेक्ट्रिक का इलेक्शन कार्ड बनाना है, अब उसके लिए भी मुझे आपका फर्स्ट नेम लग रहा है, लास्ट नेम लग रहा है, मोबाइल नंबर लग रहा है। तो यहाँ पे चारों चीजों पे एक चीज आप ध्यान रखो कि यहाँ पे चारों सर्वर पे सपोज करो ये चारों ऑब्जेक्ट है, एक आधार कार्ड का, एक पैन कार्ड का, एक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बिल का है, एक इलेक्शन का है, ठीक है। अब चारों जगह पे आपको चार अलग अलग फॉर्म बनाने पड़ेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, लास्ट नेम देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। फिर पैन कार्ड के लिए सेम, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए सेम, इलेक्शन कार्ड के लिए भी सेम, ठीक है। इलेक्शन कार्ड के लिए भी सेम, यहाँ पे इलेक्शन कार्ड एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ऐसे 100 ऑब्जेक्ट और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, क्या आप यहाँ पे एक फॉर्म बनाते बैठोगे, फिर एक फॉर्म बनाते बैठोगे, फिर एक फॉर्म यहाँ पे बनाया, फिर एक फॉर्म यहाँ पे बनाया। अब मुझे क्या बताओ, इतने सारे फॉर्म्स बनाओगे, इतने सारे फॉर्म बनाने भी मैंने यहाँ पे 2-3 फील्ड लिखी है, तो चलो आप बना भी लोगे। बट सपोज करो हर फॉर्म में 100 फील्ड है, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, और 100 ऑब्जेक्ट है तो उसमें 100 100 100 100 100 ऐसा बनाओगे क्या? नहीं। तो मैं आपको क्या कर दूंगा, मैं आपको क्या कर दूंगा, एक जेनरिक फॉर्म दे दूंगा। एक जेनरिक फॉर्म मतलब जैसे देखो, अभी जैसे आधार कार्ड का फॉर्म बनेगा तो इसमें हेडिंग रहेगी आधार कार्ड, पैन कार्ड का बनेगा तो यहाँ पे रहेगा पैन कार्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बना है तो यहाँ पे हेडिंग रहेगी इलेक्ट्रिसिटी बिल, और यहाँ पे इलेक्शन का है तो इलेक्शन। मैं आपको क्या कर दूंगा, एक यूआई बना के दे दूंगा, एक यूआई बना के दे दूंगा, जहाँ पे आप फर्स्ट नेम लिखो, लास्ट नेम लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, और 250 फील्ड है वो लिखो। बस आपको आधार कार्ड के ऑब्जेक्ट पे लगाना है क्या, आधार कार्ड के ऑब्जेक्ट पे लगाओ, पैन कार्ड पे लगाना है क्या, पैन कार्ड पे लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे लगाना है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे लगाओ, इलेक्शन पे लगाना है तो इलेक्शन पे लगाओ। आप जिस ऑब्जेक्ट पे लगाओगे उस ऑब्जेक्ट का हम लोग नाम भी वहां पे दे सकते हैं। तो मेहनत क्या बची यहाँ पे कि आपको 4 फॉर्म बनाने से बेटर एक ही फॉर्म में आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो, 4 फॉर्म बनाने की, क्योंकि मैंने एक यूआई बना दिया और उसके मतलब मैंने एक पेज पे ड्रॉ कर लिया, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए इसका, लास्ट नेम चाहिए, एज चाहिए, नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, वॉट एवर 100 चीजें मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक पेज बना लूंगा, उसके 100 जेरोक्स निकाल लूंगा और सबको बांट दूंगा, ठीक है, कि तुम अपनी डिटेल भरो, तुम अपनी डिटेल भरो, तुम अपनी डिटेल भरो। क्या मैं सबके लिए अलग अलग प्रिंटेड निकालूंगा? क्या नहीं, कि यहाँ पे मुझे आपका नाम चाहिए तो मैं आपके नाम से बनाया, आपका नाम चाहिए तो आपके नाम से बनाया, नहीं, मैंने एक ब्लैंक पेपर बनाया, उसके अंदर ब्लैंक फील्ड्स है, मैंने सबके हाथ में दे दूंगा फॉर्म, अपनी अपनी डिटेल्स भरो और मुझे सबमिट करो। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एक फॉर्म बनाने की जरूरत पड़ी, सिर्फ एक फॉर्म, और उसको हमने हर जगह पे यूज कर लिया, ठीक है। अब इसी का मैं आपको कोई एक आध एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जैक्ट एग्जाम्पल तो शायद नहीं मिल पाएगा, बट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि आपको यूआई कैसे बने। यूआई हम लोग कब बनाते हैं, जब हमको कोई छोटी सी स्क्रीन बनानी हो। आप बड़ी स्क्रीन भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि छोटी सी बनेगी। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो अभी समझते हैं कैसे। चलो तो अभी हम लोग क्या है, ये हमारे पेज पे वापस जाते हैं यूआई वाले। अब ये यूआई वाले पेज पे गए तो देखो, अभी जैसे ये होम पेज है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको सिलेक्ट मेटा डेटा वाला, ये छोटा सा फॉर्म है, ये यहाँ पे कैसे आया, राइट।
अगर मैं यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाता हूँ तो अकाउंट ऑब्जेक्ट से सपोज करो कि, एक सेकेंड ना, यहाँ पे चलो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि या तो आप न्यू से एक अकाउंट बना सकते हो, या मैं यहाँ पे एक क्विक क्रिएट करके एक छोटा सा फॉर्म ऑलरेडी बना है जो मैं सेल्सफोर्स ने मेरे को बना के दिया, राइट, मैंने नहीं बनाया, जिसमें क्या दिया, तो अकाउंट का नाम, फोन नंबर, वेबसाइट, मतलब ये तीन चीजें जरूरी है, बाकी नहीं भरे तो भी चलेगा, बट मुझे फॉर्म बनाते समय ये तीन चीजें जरूरी है, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक क्विक फॉर्म बना लिया। ठीक है, जैसे देखो, अगर आप किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हो, राइट, तो जब आप किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हो तो वो बोल रहा है कि मैं आपको 2 4 5 लोगों के नंबर बताता हूँ, आप फटाफट फटाफट सेव कर लो, राइट। तो आप क्या करोगे, उसको क्या बोलोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको फोन पे स्पीकर पे लगाओ या हेडफोन लगा लो और अपने मोबाइल में वन बाय वन सबके नंबर सेव करते जाओ। बट इसमें क्या रहेगा, आपको मोबाइल ओपन करना पड़ेगा, उस पर नाम टाइप करना पड़ेगा, नंबर लिखना पड़ेगा, राइट, करेक्ट, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी आपको, बराबर। बट उसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, क्या उस समय हम लोग ऐसा करते हैं क्या, नहीं, हमको जब भी फोन आता है, राइट, हमको जब भी फोन आता है उस समय हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा हमारे पास आसपास देखते हैं कोई पेन पेपर मिल रहा है कि हमको, फटाफट कोई पेन पेपर अगर मिल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट उसी के ऊपर वो नंबर और नाम फटाफट शॉर्टकट में लिख देते हैं, राइट, नंबर करेक्ट लिखते हैं और नाम ऐसे शॉर्टकट में लिख देंगे, जैसे ऐसे ही करेंगे ना। देखो ये सबका नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है, हम लोग क्या करेंगे, चलो प्रशांत का है क्या, चलो प्रशांत ऐसे शॉर्टकट में इसका नंबर लिख लेंगे पूरा, अमित, अमित टी, इसका नंबर लिख लेंगे पूरा, राहुल आर एच राहुल, ऐसे शॉर्टकट करके लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि बाद में हम लोग इसको प्रॉपरली अपने मोबाइल में सेव करके रखेंगे। बट अभी के केस में क्या होगा, अभी के केस में क्या होगा कि रन टाइम के लिए तो हमको हमारे पास डेटा मिस नहीं हुआ ना। अब चलो ये तो नंबर का है, अगर कोई आपको एड्रेस बता रहा है तो क्या वो 5 घंटे फोन चालू करके, मतलब 1 घंटा फोन चालू रख के आपको 10 लोगों के एड्रेस बताएगा क्या, कि ये मुंबई में रह रहा है, नागपुर में रह रहा है, दिल्ली का एड्रेस, ये एड्रेस, वो एड्रेस। तो आप उसका एड्रेस लोगे, फिर डायरी ढूंढोगे, फिर उसमें अच्छे हैंडराइटिंग से लिखते बैठोगे, या आपके मोबाइल में या आपके आईपैड पे या कहीं पे भी आप उसको आराम से लिखते बैठोगे, क्या नहीं, आप क्या बोलोगे कि तुम फोन पे बता रहे हो, चलो फटाफट बताओ, अच्छा ये यहाँ पे रहता है, ठीक है, ये यहाँ पे रहता है, ठीक है, ये यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, मतलब क्या ये क्विक वाला फॉर्मेट हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब सारी डिटेल्स फिल करने की जरूरत है क्या, नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फटाफट लिख लेंगे हम लोग और उसको दे देंगे। जैसे देखो अभी इसका यही एग्जांपल मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये समझो, यूआई बनाने की जरूरत क्या है। देखो अब अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर हूँ मैं, अब न्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं ऐसा पहले तो टेस्ट अकाउंट, ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे इतनी सारी फील्ड्स है, मेरे को नहीं भरना है ना, मेरे को नहीं भरना है इतनी सारी फील्ड्स, बट मैंडेटरी करके रखा है कि नहीं आपको भरना पड़ेगा, या फिर मेरे को इतना बड़ा फॉर्म दिख रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, यार चलो ये भी भरते, ये भी भरते, ये भी भरते, है ना, ये ऐसी सारी डिटेल्स भर लेंगे, वन बाय वन सारी डिटेल्स भर लेंगे। तो पूरा भरते भरते अगर मैं, मेरे को अगर सपोज करो 100 रिकॉर्ड बनाने हैं, तो मैं 100 रिकॉर्ड्स में ये इतनी डिटेल्स अगर भरते बैठूंगा तो मेरे को टाइम लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा, राइट। तो क्या सामने वाला मेरे लिए वेट करेगा क्या, नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है भरना तो है मुझे, तो मैं बाद में भरते बैठूंगा, बट अभी के लिए मैं क्या करूंगा, फटाफट, चलो मैं फटाफट क्या कर लूंगा, मैं क्विक स्क्रीन पे चला जाऊंगा, क्विक स्क्रीन पे मैं यहाँ पे वैसे बना लूंगा, चलो टेस्ट अकाउंट 1, जिसका जो भी फोन नंबर है वो देना है, ये फील्ड्स आपको जो चाहिए आप लग सकते हो, ठीक है, सेव कर दूंगा, ये देखो टेस्ट अकाउंट 1 सेव हो गया फटाफट, है ना। तो पूरा फॉर्म भरने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। अगले अभी आप बोलोगे कि सर एक काम करेंगे, फील्ड को मैंडेटरी नहीं करेंगे, बट भाई अगर फील्ड मैंडेटरी रही तो क्या क्या करोगे फिर उस केस में, वो तो भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 100 अगर फील्ड आपके पेज पे है इस तरीके से, तो आप तो ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि मेरे को एक एक वैल्यू भरूंगा फिर बाकी के बाद में भरते बैठूंगा, नहीं, आप क्या बोलोगे, अच्छा नहीं दिखेंगे, ये पूरा भरेंगे, राइट। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरा भरेंगे लेकिन बाद में भरेंगे जब टाइम मिलेगा तब। बट अभी के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी के लिए ऐसे ऐसे टाइप करके यहाँ से सेव कर रहा हूँ, तो देखो कैसे फटाफट फटाफट यहाँ पे सेव हो रहा है। तो बस आपको ऐसे ही यूआई जनरेट करने हैं। अब ये मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट पे लगाया तो अकाउंट के लिए वर्क किया, राइट। अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ यूआई बना के रख दूँ, ठीक है,
मैं कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे ऐसा कोई यूआई बना के यहाँ पे सेट कर दूं कि जब मैं कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ तो उसका एसोसिएटेड अकाउंट बनना चाहिए, या अकाउंट बना रहा हूँ तो उसका एसोसिएटेड उसी के अंदर से कॉन्टैक्ट बनना चाहिए। होटल बना रहा हूँ तो उसी के एसोसिएट उसके अंदर से रूम के लिए हम लोग 2-4 फील्ड का एक यूआई का छोटा सा फॉर्म बना देंगे। तो ये सारी चीजें आप बाय यूजिंग स्क्रीन फ्लो से कर सकते हो। ये आपको और ज्यादा डिटेल में समझने को मिलेगा जब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। आज तो हमने जस्ट इसका डेमो देखा है कि किस तरीके से ये वर्क करेगा, बट जब आप इसको और डीप में समझोगे तो आपको इसको और अच्छे से समझने का चांस मिलेगा। ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि यूआई स्क्रीन का क्या यूज होगा हमारे फ्लो बिल्डर में। ठीक है, तो अब ये यूआई स्क्रीन बनाने के लिए हमने क्या किया, हम फ्लो बिल्डर में गए सबसे पहले। फ्लो बिल्डर में जाने के बाद फ्लो बिल्डर में जाने के बाद हमने क्लिक किया न्यू फ्लो के ऊपर, राइट। ये देखो, न्यू फ्लो पे जाएंगे। अभी हम लोग यूआई बना नहीं रहे, नेक्स्ट इस पे अलग अलग कवर करेंगे। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि स्क्रीन फ्लो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब जैसे ही क्रिएट करोगे, यहाँ पे देखो आपके लिए क्या क्या टूल्स अवेलेबल है। सबसे पहले देखो, ये यहाँ पे प्लस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन बनाने का ऑप्शन दे रहा है। उसके ऊपर आपको कौन सी एक्शन लगानी है उसका ऑप्शन दे रहा है। सब फ्लो का ऑप्शन दे रहा है। देन असाइनमेंट, डिसीजन, लूप, कलेक्शन, सॉर्ट, कलेक्शन फिल्टर। आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हो, रिकॉर्ड को क्वेरी करके ला सकते हो बाय यूजिंग गेट रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो और रिकॉर्ड को रोल बैक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ऑप्शन आपको ऐसे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑटो लेआउट सेट है। अगर इसको मैं फ्री फॉर्म कर दूं तो ये सारे ऑप्शन इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रहे तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड होंगे। ठीक है, तो स्क्रीन फ्लो आपको ये सारे ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, देखो, आपको अगर कोई भी यूआई बनाना है, आपको अगर कोई भी यूआई करना है तो देखो आप इसको से मूव भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं सिंपल एक कोई भी एक यूआई बनाएंगे। स्टार्ट पे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, एक सिंपल यूआई बनाना है, तो मैं स्क्रीन को ऐसे यहाँ पे ड्रैग कर लूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन को ड्रैग कर लिया, अब ये मुझे पूछ रहा है फ्लो का लेवल। फ्लो का लेवल मुझे क्या चाहिए, तो मैं जस्ट एक नॉर्मल यहाँ पे फ्लो लेवल दे देता हूँ, कोई भी वन। स्क्रीन वन नाम से मैंने दे दिया। नाउ इसका डिस्क्रिप्शन देना है आप दे सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। कॉन्फ़िगर हेडर, कॉन्फ़िगर फुटर। अब इसका हेडर मतलब ये, फुटर मतलब ये। जैसे आपको इन बटन्स की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट एक बटन तो यहाँ पे होनी चाहिए, ऐसा वो एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप रख भी सकते हो, रिमूव। जैसे कॉन्फ़िगर हेडर पे मैंने क्लिक किया, ये देखो शो हेडर टिक है, इसको अनटिक करूंगा तो उड़ जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको ओपन रखेंगे। हेल्प टेक्स्ट अगर आपको शो करने तो आप रख सकते हो, लेकिन हेल्प टेक्स्ट अभी आपको ऐड भी करना पड़ेगा। जिसमें यहाँ पे कुछ लिख दूंगा, स्क्रीन, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट यूआई डिजाइनिंग यूजिंग फ्लोस। ठीक है, इसको डन कर देंगे। सॉरी, ये पूरा हुआ नहीं, फिर से इसको एक बार क्लिक करता हूँ मैं। इसको क्लिक करने के बाद देखो फ्लो लेवल, ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है यहाँ पे, और एक बीच लास्ट वाला एक कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे पूरा ये पूरे कंपोनेंट बेस पे काम करेगा। ठीक है, जो अब तक हुआ वो भी कंपोनेंट था। देखो अभी ये से फ्लो का लेवल है, ये एक अलग कंपोनेंट है, इसका नाम स्क्रीन वन है। ठीक है, कॉन्फ़िगर हेडर, कॉन्फ़िगर फुटर। फुटर पे जैसे मेरे को सपोज करो पॉज की बटन नहीं चाहिए, ये शो फुटर में पूरा का पूरा बंद कर सकता हूँ। या अगर मुझे पॉज की बटन नहीं चाहिए तो मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। देखो हाइड नेक्स्ट और फिनिश बटन, जैसे फिनिश बटन को हाइड करना है कर सकते हो, मुझे नहीं करना, फिनिश के एज इट इज रहने देते। सिर्फ इसको प्रीवियस को हाइड कर देंगे, पॉज को हाइड कर देंगे, हो गया पॉज हाइड। अब करते हैं डन। अभी भी बना क्या, नहीं अभी भी नहीं बना। क्यों, क्योंकि हमने स्क्रीन के ऊपर दिया है क्या, एक सिंपल मैसेज दिया है। हमको मैसेज नहीं, हमको और कुछ देना है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट दो टाइप्स, क्योंकि अगर आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो फॉर्म में क्या रहेगा, फील्ड्स रहेंगे, वैल्यू रहेंगी। अब मैं कोई फॉर्म तो नहीं बनाता हूँ, मैं सिंपल आपको कुछ डिस्प्ले के लिए दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे हम असाइनमेंट्स करेंगे बाकी के,
उस पे फॉर्म दिखेगा। तो ये सारे के सारे यहाँ पे इनपुट एलिमेंट्स, जैसे आप एड्रेस अगर देना है तो आप इस तरीके से एड्रेस का यहाँ पे ड्रैग कर लोगे तो ये एड्रेस वाला स्ट्रक्चर आपको दे देगा। देखो स्ट्रीट, सिटी दे दिया, अपने आप दे दिया इसने। ओके, रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, कॉल स्क्रिप्ट करना है, कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, सबका अपना अपना एक स्ट्रक्चर है। ये सारे के सारे छोटे छोटे कंपोनेंट है, छोटे छोटे कंपोनेंट बना मिलके हमको एक बड़ा कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, तो जैसे कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल का कंपोनेंट हमको यहाँ पे दिया है, तो ये कुछ ऐसे रहेगा। इसका कोई प्रीव्यू तो अवेलेबल नहीं है, तो आपको ऐसे दिखेगा नहीं यहाँ पे। ओके, ऐसे मल्टीपल है, आप वन बाय वन सारे ट्रैक करके, जैसे डेट है तो देखो डेट को ऐसे ड्रैग करेंगे, देखो आगे डेट का स्ट्रक्चर ये ऐसे, यहाँ पे आपको डेट वेट मिलेगा। राइट, इसको भी हमको इसकी भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बाकी के सारे सेम, जैसे आपको इमेज अगर ऐड करना है तो इमेज ऐड कर सकते हो, फाइल अपलोड करनी है, ईमेल भेजना है, लॉन्ग एरिया लुकअप करना है, नंबर चाहिए, पासवर्ड चाहिए, फोन चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं बाद में। ओके, तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स अभी हमारे पास अवेलेबल है। अब मेरे को ये सारे की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि एक सेक्शन ऐड हो जाए यहाँ पे, तो मैं इस सेक्शन को ड्रैग करता हूँ, किया। अब सेक्शन का नाम क्या है, जैसे देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये देखो इंक्लूड हेडर बोल रहा है, इसको इंक्लूड हेडर करेंगे तो यहाँ पे हेडर भी दे सकते हो आप लोग। ठीक है, अदरवाइज एम्प्टी है, इसको एम्प्टी रख सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ विड्थ देना है दे सकते हो, कि आपका जो सेक्शन, तो आपको समझता है ना, सबको सेक्शन हमने पढ़ा था, सेक्शन देखो यही होते हैं सेक्शंस। जैसे अगर कोई मेरा पेज है, जैसे होटल डिटेल्स का सेक्शन, होटल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन, ऐसे सेक्शन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप बनाओ, अदरवाइज फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो मुझको कोई ज़रूरत नहीं तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। देन डिस्प्ले टेक्स्ट, मेरे को सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करना है यहाँ पे, तो मैं डिस्प्ले टेक्स्ट रख दूंगा। अब मुझे कौन सा मैसेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेलकम मैसेज। ओके, तो ये इसका भी एपीआई लेगा। ठीक है, यहाँ पे सारा खेल एपीआई का ही है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू कैन ओनली कंटेन अंडरस्कोर एंड अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि एपीआई हमेशा अंडरस्कोर मिलेगा, इसलिए। ठीक है, अब इंसर्ट सोर्स मतलब क्या, किसी फील्ड की वैल्यू देना है या किसी वेरिएबल से वैल्यू सेट करके लाना है, फिर वो उसको यहाँ पे शो करना है। ये सारा हम यहाँ पे मतलब किसी वेरिएबल में एक वैल्यू सेट कर देंगे और उस वैल्यू को हर जगह पर रीयूज करेंगे। ठीक है, ये भी हम लोग इन फ्यूचर देखेंगे, अभी इसको स्किप करेंगे। सिंपल यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, वेलकम टू माय फर्स्ट स्क्रीन फ्लो। ओके, वेलकम टू माय फर्स्ट स्क्रीन फ्लोज। ओके, इसको अगर आपको बोल्ड करना है आप बोल्ड कर सकते हो, इसका साइज बड़ा करना है साइज बड़ा कर सकते हो। ठीक है, इसको बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, अंडरलाइन करना है, सेंटर करना है, वॉट एवर। ठीक है, अब इसको करते हैं डन। अब बन गया, बन गया। इसको आप इधर करो, किधर भी करो, इससे कोई मैटर नहीं है। बट अभी ये सिर्फ बना है, सिर्फ ये अभी बना है, इसको हमने यहाँ से डन तो किया, बट जब स्क्रीन फ्लो स्टार्ट होगा उसको हमको बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे जाना है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा। तो मैं इसको इस तरीके से अटैच कर दूंगा। ठीक है, अब ये बना, अब इसको करेंगे सेव। अब जब सेव करेंगे तो मैं इसका देता हूँ स्क्रीन फ्लो प्रैक्टिस 1। ओके, दैट्स इट। एंड शो एडवांस में देख लेते क्या है। ओके, तो ये चीजें आपको अभी नहीं समझेगी, ये धीरे धीरे हम समझेंगे कि आपको फ्लो को रन कब करना है। ठीक है, उसके बाद इसका कौन सा टाइप है, ये तो ऑटोमेटिक ले लिया स्क्रीन फ्लो ही है, टेम्पलेट है नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग बाद में धीरे धीरे समझेंगे। इसको अभी के लिए एज इट इज सेव करेंगे। सेव कर दिया, सेव करने के बाद एज यूजुअल जैसे वर्क फ्लो, प्रोसेस बिल्डर, वैलिडेशन रूल, सारी चीजें एक्टिवेट करनी पड़ती है, उसी तरीके से इसको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो देखो इसका वर्जन 1 क्रिएट हो गया। ठीक है, लास्ट मॉडिफाइड इन अ मिनट। अब अगर आप इसको रन करके देखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से रन कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने इसको यूआई हमने जो बनाया है वो हमने कहीं पे ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पे ऐड तो किया नहीं है, तो दिखेगा कैसे, तो आप यहाँ से इसको रन करके देख सकते हो। अभी के लिए तो रन करेंगे, रन करने के बाद आप देखो तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा।
स्क्रीन फ्लोज प्रैक्टिस 1, ये आपके फ्लो का लेबल। वेलकम टू माय फर्स्ट स्क्रीन फ्लो, फिनिश। ओके, क्योंकि हमने इतना ही यूआई बनाया, हमने कोई इनपुट फील्ड नहीं दी, हमने सिर्फ आउटपुट फील्ड दी है, ठीक है, मतलब सिर्फ दिखेगा। इनपुट वाला भी हम लोग बाद में करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें तो ये रन हो गया है, मतलब सक्सेसफुल। अब इसको ऐड करना है हमको हमारे टेम्पलेट पे, सॉरी मतलब हमारे रिकॉर्ड पेज पे। ये सारा रिकॉर्ड पेज है, बट ये किस में है, लाइटनिंग में है क्या, नहीं ये क्लासिक में है। इसको हमको सबसे पहले स्विच करना पड़ेगा लाइटनिंग मोड में। अब जैसे लाइटनिंग मोड में स्विच करेंगे, आप इसको बाय यूजिंग ऐप बिल्डर यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे देखो। अब देखो, जैसे लाइटनिंग मोड में है तो फिर से एक बार यहाँ पे जाता हूँ मैं होटल के रिकॉर्ड में। ऐसे जाएंगे, यहाँ पे मोर में जाके मेरा होटल वाला ऑब्जेक्ट चूज करता हूँ। हियर वेट, होटल होटल, यहाँ पे होटल ऑब्जेक्ट कहाँ गया। ओके, वो शायद मैंने हाइड करके रखा होगा, ठीक है, किसी दूसरे इस पे ऐड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने बोला कि ये जनरल है, जेनेरिक है, सबके ऊपर चलेगा, ठीक है। तो मैं कोई भी एक रिकॉर्ड ओपन कर लूंगा, आपको रिकॉर्ड ओपन करना पड़ेगा। रिकॉर्ड ओपन करने के बाद, है ना, जैसे देखो अभी यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये एक कंपोनेंट है, ये एक पूरा एक कंपोनेंट है, ये एक अलग कंपोनेंट। इसी तरीके से हमने जो अभी यूआई स्क्रीन बनाया है वो भी एक कंपोनेंट है। तो उसको अभी यहाँ पे ऐड कैसे करेंगे, तो देखो सेटअप में यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट पेज पे क्लिक करेंगे। एडिट पेज पे क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, देखो आपने जो फ्लोज बनाया है, तो आपको जिस भी रिकॉर्ड पेज पे, जैसे अभी मैं रूम वाले के ऊपर ऐड कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो होटल के ऊपर ऐड कर सकता हूँ, अकाउंट के ऊपर कर सकता हूँ, कॉन्टेक्ट किसी के ऊपर भी। और ऐसा नहीं कि एक बार में सिर्फ एक जगह पे, आप मल्टीपल जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरा पूरा का पूरा यूआई आ गया रूम का, इसका रिलेटेड का टैब, डिटेल्स का टैब, एक्टिविटी का टैब, ये सारे आ गए, ठीक है। अब मुझे यहीं पे कहीं पे उसको ऐड करना है, तो स्टैंडर्ड तो है नहीं, कस्टम है क्योंकि हमने बनाया, राइट। तो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर जाएंगे, राइट। बट अभी हमको यूज क्या करना है, हमारा कस्टम फ्लो। तो क्या करेंगे, देखो ये फ्लोज दिख रहा है आपको, इसको ड्रैग कर लो सबसे पहले। तो ड्रैग करने के बाद आपको जहाँ पे रखना है इसको रखो, जैसे मैं इसको सपोज करो यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, ड्रैग यहाँ पे, तो देखो आगे यहाँ पे ड्रैग, अब ड्रैग हो गया है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग नाम दिख रहा है, बुक अपॉइंट फ्रॉम इनविटेशन। ये तो हमारा फ्लो नहीं है, हमने ये थोड़ी ना बनाया, राइट। तो हमको हमारा फ्लो ऐड करना है, तो इसको यहाँ से कट करो। और हमारा फ्लो का जो भी नाम था, स्क्रीन या वेलकम स्क्रीन वॉट एवर, यहाँ पे नाम आया नहीं है, वेट मिनट। ओके, चेक करता हूँ मैं, नाम क्यों नहीं है। एक्टिवेट तो हमने कर लिया था, हाँ ओके, एक्टिवेट तो है ऑलरेडी। यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है वेलकम स्क्रीन वन का, एक बार चेक कर लेंगे। ओके, वेट। ओके, तो मैंने अभी क्या किया है, सिंपल, मैंने एक फिर से एक फ्लो बनाया, ठीक है। शायद वो मेरा फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं बना था, या मैं गलती से दूसरे ऑर्ग में उसको बना लिया था। तो मैंने फिर से सेम स्टेप से एक फ्लो बनाया, जिसमें सेम नाम दिया, इसमें स्क्रीन डेमो वन। यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर दी, ठीक है, विच इज डिस्प्ले टेक्स्ट, जो हमने यहाँ से ऐड की थी, राइट। तो बाकी सारी प्रोसेस सेम ही है, यहाँ पे सिर्फ एक बटन रखा, इसको डन करेंगे। डन करने के बाद इसको डिबग करो, चेक कर लो आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, सॉरी डिबग नहीं, इसको डायरेक्ट रन करेंगे। क्योंकि डिबग कब करेंगे हम लोग, जब हम कोई इनपुट कर रहे हैं वैल्यू को, तब हमको टेस्ट करना पड़ता है कि करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे क्या है, कोई डिबग करने की जरूरत नहीं, देखो हमको करेक्ट आंसर आ रहा है, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, अब हमारा ये फ्लोज भी बन गया, ये एक्टिवेट भी है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे इस ऑब्जेक्ट में, सॉरी मेरे इस ऑर्ग के अंदर ये होटल नाम का ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। यहाँ पे होटल, देखो जैसे मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मेरा होटल ओपन है। कोई भी एक रिकॉर्ड ओपन कर लूंगा, कोई भी आपको, क्योंकि रिकॉर्ड पेज पे ही ऐड करते हैं इसलिए रिकॉर्ड ओपन करना जरूरी है, ठीक है। एडिट करेंगे, एडिट पेज करेंगे। एडिट पेज करने के बाद अभी मैंने इसका नाम क्या दिया था, स्क्रीन डेमो वन, करेक्ट। अब क्लोज में आ गए,
क्लोज में आने के बाद अभी ये मुझे दे रहा है यूआई पूरा का पूरा होटल का। इसके पहले हमने देखा था वो रूम वाला, राइट। अभी हमको रूम पे नहीं करना, रूम पे भी करके दिखा दूंगा मैं आपको। तो सिंपल ये फ्लोज पे यहाँ से उठेंगे, कहीं पे भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, कर दिया। अब इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको चाहिए आपका फ्लो, राइट। तो अब हमारा फ्लो यहाँ से हम लोग स्क्रीन करेंगे, देखेंगे स्क्रीन डेमो, देखो आ गया, राइट। ये सेम स्टेप मैंने इसके पहले किया था, बट संभव वो कुछ मिस हो गया होगा शायद, ठीक है। तो वो आपके केस में ये एरर नहीं आएगा। अब सेव करेंगे, सेव मैंने कर दिया। सेव करने के बाद ये मुझे पूछ रहा है एक्टिवेट दिस पेज टू मेक इट विजिबल टू योर यूजर्स। तो आपको ये पेज को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। ओके, अब एक्टिवेट करते समय आप लोगों को फर्स्ट टाइम जो लोग कर रहे हैं उनको कुछ ऐसा यूआई आएगा। तो आपको करना है असाइन एज अ और डिफॉल्ट। तो जब करोगे तो डेस्कटॉप फोन एंड डेस्कटॉप एंड फोन सबके लिए ऑप्शन पूछ रहा है। तो हमको डेस्कटॉप एंड फोन दोनों सिलेक्ट कर लो। चाहो तो आप ऊपर वाला भी ले सकते हो कोई, बट डेस्कटॉप फोन करोगे तो दोनों यूआई को सपोर्ट करेगा, ठीक है, दोनों मोड को सपोर्ट करेगा। अब सेव कर देना है सिंपल। अब देखो जैसे सेव हो गया, ओके। अब सेव हो गया तो ये हमने कहाँ पे सेव किया, ये H0016 वाले रिकॉर्ड के ऊपर सेव किया। तो क्या ये सिर्फ यहीं पे दिखेगा क्या, नहीं, ये हर रिकॉर्ड पे दिखेगा आपके होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर। जरूरी नहीं है इसी रिकॉर्ड के ऊपर दिखा, ये हर रिकॉर्ड के ऊपर दिखे, ठीक है। देखो अब ये सेव हो चुका है, एक्टिवेट भी हो चुका है। अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग अपने रिकॉर्ड के ऊपर, देखो बैक करो। बैक करने के बाद होटल ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब देखो H0016 पे किया था मैंने, पहले इसको ओपन कर लेंगे। तो देखो आ गया यहाँ पे स्क्रीन डेमो। अब तो आपको अगर इसी तरीके से वेलकम मैसेज सबको शो करना है कि जो भी मेरा साइट पहले ओपन करेगा या मेरा रिकॉर्ड पहले ओपन करेगा उसको उसके नाम के साथ दिखना चाहिए, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अभी हमने जस्ट सिंपल सिंपल सा किया है, ठीक है। अभी अगर मैं इसी को किसी दूसरे रिकॉर्ड के साथ ओपन कर रहा हूँ, जैसे ये 0014 के साथ करता हूँ, तो देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, करेक्ट। अभी इसको मैं किसी 2 के साथ कर लो, दिख रहा है यहाँ पे भी, नहीं यहाँ पे भी दिख रहा है। बट अगर मैं इसको दूसरे ऑब्जेक्ट पे लेता हूँ रूम्स के ऊपर, और अगर इसका भी रिकॉर्ड में ओपन करता हूँ, तो क्या यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्या आपने उसको कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड किया था, आपने उसको ऐड किया सिर्फ और सिर्फ होटल ऑब्जेक्ट के अंदर। अभी उसको ऐड करो रूम ऑब्जेक्ट के अंदर भी, तो आपको रूम पे दिखेगा। इसी तरीके से आप अकाउंट के अंदर ऐड करोगे तो अकाउंट पे दिखेगा, कॉन्टैक्ट के अंदर ऐड करोगे तो कॉन्टैक्ट पे दिखेगा। कोई भी एक रिकॉर्ड ओपन कर लेना पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, और उसके अंदर ऐसे जाके एडिट पेज करना। एडिट पेज करने के बाद, एडिट पेज करने के बाद बाकी प्रोसीजर पूरा सेम रहेगा। ये लाइटनिंग ऐप बिल्डर ओपन होता है, ठीक है। आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूआई स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा यहाँ पे। बस फ्लो को जैसे मैं अभी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। होटल में मैंने यहाँ पे ऊपर पे ऐड किया है, अभी यहाँ पे मैंने नीचे में ऐड किया। आप चाहो तो सबसे ऊपर ऐड कर दो या यहाँ पे ऐड कर दो, आपको जहाँ ऐड करना है, जहाँ पे वो ऐड हो सकता है वहाँ पे ऐड करो, ठीक है। जैसे देखो अभी यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, अपने स्क्रीन फ्लो का नाम ले लेना जो भी है। मेरा स्क्रीन डेमो 1 है, मैंने इसका नाम ले लिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम आपको सारे ऑब्जेक्ट के लिए एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक बार आपने एक्टिवेट कर लिया तो आपको बार बार फिर एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर सेव करके ही काम चल जाएगा। सेव करेंगे, सेव हो गया। अभी चलो, जैसे अभी ना यहाँ पे होटल पेज हमने ओपन किया था, उसी तरीके से अभी हम लोग रूम का रिकॉर्ड पेज भी ओपन करेंगे, ठीक है। तो रूम का रिकॉर्ड पेज उसी तरीके से ओपन करेंगे जैसे होटल का किया था। कैसे करेंगे देखो, देखो रूम्स में जाएंगे। रूम्स में जाने के बाद देखो आ गए यहाँ पे वेलकम टू माय फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ स्क्रीन प्रो, यही पे ऐड किया था मैंने। ये देखो यहाँ पे ऐड किया था। अब इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेंजेस सेव्ड हो गए। इधर आएंगे, इसको जस्ट रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखो अभी यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, बट यहाँ पे ऐड हो गया। अगर सेम चीज आपको अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर करनी है तो बस अकाउंट ऑब्जेक्ट को ओपन करो, ऐसे एडिट पेज पे जाओ यहाँ से, ठीक है। एडिट पेज पे जाने के बाद आपको अकाउंट का यूआई यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने यूआई कंपोनेंट बनाया है उसको फ्लो को ड्रैग करो। आप देखो यहाँ पे रिलेटेड, डिटेल्स और न्यूज, 3 अलग अलग टैब है।
तो अगर मुझे डिटेल्स के अंदर जाना है तो मैं चेक करता हूँ डिटेल्स के अंदर दिखेगा क्या या न्यूज के अंदर दिखेगा क्या। तो बस ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, सेव कर दो। तो अब ये फर्स्ट टाइम कर रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसलिए ये एक्टिवेट का पूछ रहा है, तो इसको एक्टिवेट कर दो। असाइन एज और डिफॉल्ट करके डेस्कटॉप एंड फोन कर लिया हमने, तो ये डेस्कटॉप एंड फोन वर्जन दोनों को सपोर्ट करेगा। सेव हो गया। सेव हो गया। अब क्या करना है, सिंपली आपको जाना है आपके रिकॉर्ड के पेज के ऊपर। कौन सा था, आपका अकाउंट का था ना, तो अकाउंट के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट का कोई भी रिकॉर्ड ओपन करो, जैसे यहाँ पे एक दिख रहा है ना, इसके ऊपर नहीं, मैं सारे रिकॉर्ड ओपन करता हूँ, ऑल अकाउंट। कोई भी रैंडम एक रिकॉर्ड ओपन करके आप चेक कर लो, जैसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखो रिलेटेड में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मैंने रिलेटेड में ऐड ही नहीं किया था। मैंने डिटेल्स में किया था क्या, देखो नहीं, मैंने कहा किया था न्यूज में, तो चेक करो न्यूज में दिख रहा है क्या। न्यूज में यहाँ पे कुछ एरर की वजह से नहीं दिख रहा है, ये अलग एरर है, ठीक है, इससे हमारे फ्लोस का लेना देना है, बट ये उसकी वजह से कुछ उसको प्रॉपर कंडीशन नहीं मिली होगी जिसकी वजह से एरर दिया। जैसे आप बोल रहे हैं वी कांट लॉन्च दिस फ्लो बिकॉज ऑफ वेरिएबल एरर, यहाँ पे कुछ वेरिएबल का एरर है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस पेज पे चले जाएंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे, एडिट पेज करेंगे। यहाँ पे उसको कुछ नल मिल रहा है जिसकी वजह से वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है, बट इसमें हमारे यूआई का कोई इशू नहीं है कि कुछ गलत हुआ होगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो एक काम करेंगे, इसको मैं इनसफिशिएंट परमिशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं सॉरी ये तो रिलेटेड में है। अब मैं यहाँ से इसको एक काम करता हूँ, फ्लो पे तो हम लोग गए, बट हमने क्या किया ना, ये स्क्रीन वाला ऑप्शन हमारा चूज नहीं किया। स्क्रीन डेमो 1 अब सेव करेंगे, ठीक है, अब सेव करेंगे, इसी को डुप्लीकेट करता हूँ मैं। इसी को डुप्लीकेट करने के बाद अब देखो, अब ट्राई करेंगे एक बार फिर से। शायद उसको कुछ वैल्यू नहीं मिल रही थी, उसी की वजह से वो नल एरर, नल का एरर दे रहा था, ठीक है। अब देखो अकाउंट पेज का मेरा एक रिकॉर्ड ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, न्यूज के ऊपर ही था, देखो आ गया न्यूज के ऊपर, सैंपल अकाउंट फॉर एंटाइटलमेंट नाम के रिकॉर्ड के साथ ये आ गया। अब चलो दूसरा रिकॉर्ड ओपन करते हैं, कोई भी ऑल अकाउंट्स करेंगे, एस फोर्स पे चले जाते हैं, न्यूज पे चले जाते हैं, देखो आ गया। तो ये होता है स्क्रीन फ्लो का यूज, आप एक स्क्रीन बनाओ उसको मल्टीपल जगह पे यूज करो, समझ रहे हो, इस तरीके से आपका स्क्रीन फ्लो काम करेगा, ठीक है। तो इसके आने वाले और क्लासेस में हम लोग स्क्रीन फ्लो, ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल हुआ राइट, इसको मैं आपको और इसके ज्यादा एग्जांपल्स बताऊंगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ओके। तो इसी तरीके से एक बड़ा टॉपिक है, ये चलेगा कुछ और ज्यादा दिन चलेगा, तो इसको जितना ज्यादा से समझ सकते हो समझ लो, जितने आपके डाउट्स क्वेरीज है आप मेरे को भेजो, ठीक है, ग्रुप पे भेजो या चैनल पे भेजो या कहीं पे भेजो, ठीक है, चलेगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, हमने फ्लोज में सीखा कि किस तरीके से हम लोग स्क्रीन फ्लो को तैयार कर सकते हैं, इसको और बेटर वे से और आगे चल के समझेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।